हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर द ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये क्लास 10th का टॉपिक है जिसे टर्म 2 एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिटेल से कि सर्कल होता क्या है। आज का जो ये लेक्चर है सर्कल पे, ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे इसके बेसिस पे, और कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 का है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है, आर डी शर्मा में है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग सही से देखें इसको। सर्कल होता क्या है? सर्कल बहुत ही ईजी है। हम लोग जनरल वे में कह सकते हैं कि ये जो एक कर्व है, ये एक सर्कल है, राइट है। ये क्लोज फिगर है, ये एक सर्कल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी तो एक क्लोज फिगर है, तो क्या इसको हम लोग सर्कल कह सकते हैं? कह सकते हैं सर्कल? नहीं। यहाँ पे ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर फिगर है। अगर ये ऑल साइड इक्वल है तो वो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट ये सर्कल नहीं है, इसे हम सर्कल कह सकते हैं। लेकिन अब इसका डेफिनेशन क्या है, क्यों सर्कल कह सकते हैं? तो इसका हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या कहता है। कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आप लोग को दूं कि जो स्काई में जितनी स्टार हैं, अगर हम स्टार को एक फिक्स स्टार को मैं कंसीडर कर लूं और उसके चारों तरफ जितने भी स्टार है, राइट है, उसको अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो एक क्या फॉर्म करता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म करता है, राइट है। लाइक अगर यहाँ पे बहुत सारे डॉट सब हैं, बहुत सारे डॉट हैं, राइट है, बहुत सारे डॉट हैं। मैंने इस डॉट को फिक्स कर लिया, राइट, इस डॉट को मैंने फिक्स कर लिया। अब इसके चारों तरफ जितने भी डॉट हैं, अगर मैं ऑल डॉट को अगर एक साथ देखने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म करेगा। लाइक एक लाइन फॉर्म कर सकता है, या एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, राइट, या एक सर्कल, इस तरह का भी शेप फॉर्म कर सकता है, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कल, इसे कहते हैं सर्कल। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स पॉइंट पे अगर इसको कंसीडर कर लूं कि ये एक फिक्स पॉइंट है, तो इसके चारों तरफ जितने भी स्टार हैं, अगर इस सबको अगर एक साथ देखें तो ये एक शेप फॉर्म करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप। ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है? सर्कल भी हो सकता है, राइट है। तो मैं इसी चीज को डिफाइन करने जा रहा हूं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मींस यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इसका एक लोकस है, एक पाथ है, राइट। अगर इसमें मैं इस ऑल पॉइंट को एक लाइन से मैं ज्वाइन कर दूं या ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये एक पाथ फॉर्म कर देगा। मींस कि इसका जो डायरेक्शन है, वे ऑफ डायरेक्शन जो है इस साइड है, राइट है, इस साइड है। क्लियर है? तो मैं इस ऑल को अगर ज्वाइन कर दूं तो एक ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म कर देता है। ठीक है, किस पॉइंट से? एक फिक्स पॉइंट को मैं देख रहा हूं, और इसके चारों तरफ जितने पॉइंट है, अगर मैं सबको एक साथ देखूं तो यहाँ पे एक शेप फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप, राइट। अब यहाँ पे सर्कल का जो डेफिनेशन क्या कहता है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये जो फॉर्म किया इसको कहते हैं लोकस। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, ये एक कंसीडर करते हैं एक प्लेन है, ये स्काई जो है वो क्या है? प्लेन है। सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट, राइट, अराउंड द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। मीन्स कि अगर ये फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट है, अगर इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से अगर कांस्टेंट है, मीन्स कि इक्वल है। अगर ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट से अगर इक्वल है, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट अगर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाथ फॉर्म कर रहा है लोकस, ये एक सर्कल है, राइट। समझ में आ गया कि अगर मैं कंसीडर करूं कि ये एक फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट है, अगर इस ऑल पॉइंट को मैं ज्वाइंट कर दूं, राइट है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है वो सब पॉइंट क्या है? सेम है, राइट, सेम डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाथ फॉर्म कर रहा है, ये एक पाथ क्या है? सर्कल है, राइट। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, राइट। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा? ये सेंटर, राइट। और जो ये फिक्स पाथ जो फॉर्म कर रहा है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसे कहते हैं रेडियस। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो एवरी पॉइंट जो है इस फिक्स पॉइंट से क्या है? सेम डिस्टेंस पे है,
तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस। समझ में आ रहा है, ये एक रेडियस कहला जाएगा। तो ये सर्कल का डेफिनेशन समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है कि जब कोई एक सर्कल है तो कोई एक अदर लाइन इस सर्कल को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, राइट है। या कोई भी लाइन क्या होता है, इस सर्कल को कहीं पे टच करके निकल जाता है। तो इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंडीशन है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड लाइन क्या होता है। सेकेंड लाइन, राइट, क्या होता है सेकेंड लाइन, बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर, राइट। सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। ये सेंटर है सर्कल का। नाउ अब सेकेंड लाइन क्या होता है कि अ लाइन इंटरसेक्ट टू पॉइंट, राइट। कोई भी लाइन है, अगर वो सर्कल को किसी टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, राइट। अगर मैं यहाँ से लाइन एक क्रॉस कराऊं इस साइड, तो इस सर्कल को यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लाइन। समझ में आ गया कि सेकेंड लाइन क्या होता है कि जब कोई भी लाइन किसी सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो वो जो लाइन होगा वो क्या होगा, सेकेंड लाइन, राइट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है कि ये जो सेकेंड लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो है वो सेकेंड लाइन की ही प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई भी सेकेंड लाइन किसी भी सर्कल को अगर टू पार्ट में डिवाइड करता हो, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है या अनइक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, ए बी, ये यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। बिकॉज सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर है और ये लाइन ए बी जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है वो कम दिख रहा है, राइट। इस सर्कल का स्मॉल पार्ट है, राइट। और ये क्या है, लार्जर पार्ट है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लाइन है इस सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट, जिसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे, सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट टू टाइप्स के हो सकते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आ रहा है समझ में, माइनर और मेजर, क्लियर है। अगर वो बिगर है, एरिया कवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अगर माइनस एरिया कवर कर रहा है तो उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो सेकेंड ऑलवेज क्या करता है, डिवाइड करता है सर्कल को टू पार्ट में, माइनर पार्ट में और मेजर पार्ट में। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 या क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ आप लोग को टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी टू पॉइंट पे, राइट, ए और बी। नाउ अगर मैं कंसीडर करूं कि इस बी को मैं क्लोज कर दूं, यहां पे पॉइंट कर दूं, राइट है, तो कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है, B1 पॉइंट है। तो अब ये जो लाइन है वो इस B1 लाइन से पास कर जाएगा, राइट। मैंने ए को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये जो लाइन है AB लाइन, वो AB1 से पास कर रहा है, क्लियर है। ये भी तो क्या हो जाएगा, AB1 इज सेकेंड लाइन, राइट। अगर मैं B1 को और भी मूव कर दूं दिस साइड, कंसीडर करता हूं ये पॉइंट क्या है, B2 है, देन द लाइन AB2 पास फ्रॉम दिस, ठीक है। मीन्स कि ये AB2 लाइन है वो यहां से पास कर रहा है, और AB2 क्या होगा, ये भी तो एक सेकेंड लाइन है, बिकॉज ये जो लाइन है वो सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ ए की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए की तरफ मूव कर रहा है ये पॉइंट। पहले बी का पोजीशन यहाँ पे था, अब जो यहाँ पे आर्क लेंथ है वो रिड्यूस होते जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे B1 पॉइंट पे आ गया, फिर B2 पॉइंट पे। कंसीडर करते हैं कि लाइन पास यहाँ से कर रहा है, जिसे कहते हैं B3 लाइन, राइट। तो B3 लाइन भी क्या होगा, सेकेंड लाइन, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यहाँ पे ये सेगमेंट फॉर्म कर रहा है, राइट। मीन कि सर्कल के इनसाइड से वो पास कर रहा है और टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
अगर मैं और भी क्लोज कर दूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे यहाँ पे ए पॉइंट पे मैं क्लोज कर दूं, B4 यहाँ पे मैं कंसीडर कर लूं, तो अब ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन क्या हो रहा है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं कंसीडर करूं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, ए और बी का जो गैप है, कंसीडर करते हैं डेल एक्स, राइट है, डेल एक्स अगर दोनों के बीच का अगर गैप है, अगर मैं डेल एक्स को रिड्यूस कर दूं 0 पे, मीन्स क्या हो जाएगा कि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, बहुत ही स्मॉल वैल्यू लेस देन, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0। अगर डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0, इट्स मीन ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, राइट है, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो ए पॉइंट जो होगा यहाँ पे, अगर कंसीडर करते हैं ये ए पॉइंट ए है, तो बी पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज मैं इसको अप्रॉक्स क्या कर दिया, डेल एक्स की वैल्यू 0, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा ये आर्क है, आर्क ऑफ ए बी, वो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 0, टेंड्स टू 0, इट्स मीन दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, वो कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। जब वो कोइंसाइड कर जाएगा तो अगर उस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे ही टच करके वो निकल जाएगा, राइट, किसी भी सिंगल पॉइंट पे ही टच करके वो निकल जाएगा, राइट है। अगर मैं इस बी पॉइंट को बहुत ही क्लोज कर दूं ए से, जिसके बीच का जो गैप है वो क्या है, टेंड्स टू 0, इट्स मीन ये जो लाइन होगा वो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा। वो जो पॉइंट होगा वो दोनों का क्या होगा, कोइंसिडेंट पॉइंट होगा, राइट, ए बी का। तो एक अगर सिंगल पॉइंट पे टच करता है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट, राइट। अगर ये लाइन किसी भी सर्कल को अगर सिंगल पॉइंट पे टच करता हो, देन दिस लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ये समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे वो टच कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे, राइट है, तो हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे। तो ये चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ने देखा सेकेंड लाइन, कि सेकेंड लाइन क्या होता है और टेंजेंट लाइन क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होता है कि जब किसी भी सर्कल को कोई लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करता हो, तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, राइट है। तो ये जो लाइन होगा वो टेंजेंट होगा, एंड दिस पॉइंट जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा हो, जिस सर्कल को टच कर रहा हो एक पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट लाइन है। ये चीज समझ में आ गया, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी भी सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, राइट, और यहाँ पे एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कंसीडर करते हैं P1 पॉइंट। एक अदर लाइन है वो सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, दिस पॉइंट पे, P2 लाइन पे, राइट। एक अदर लाइन है ये सर्कल को यहाँ टच कर रहा है P2 P3 पॉइंट पे। बहुत सारे लाइन है, ये टच कर सकता है यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ पे टच कर सकता है, राइट। इट्स मीन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे सर्कल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो टेंजेंट होगा सर्कल पे वो इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही बेसिक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे किसी सर्कल पे हम इनफाइनाइट जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे कि अगर मैं कंसीडर कर दूं, एक पॉइंट फिक्स कर दूं कि एक पॉइंट है, ये सर्कल है, और इस सर्कल से आउटसाइड एक पॉइंट P पॉइंट है, राइट है। एक मैंने फिक्स कर दिया कि यहीं से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या था कि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं था, राइट है, बट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया है। क्लियर। अब इस पॉइंट से मैं यहाँ पे कहूँ कि इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि ओनली 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। कि अगर ये मैं यहाँ पे पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ले लूँ Q, तो इस Q पॉइंट से इस सर्कल पे हम ओनली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। इसी तरह से अगर मैं P, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस सर्कल पे मैं ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट है।
समझ में आ गया? तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मैंने सर्कल को डिफाइन किया था। सर्कल में क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है, राइट, और फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, मीन्स कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। तो कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। और फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल, राइट। राइट, अगर कंसीडर करते हैं ये टेंजेंट लाइन है, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर। ये चीज समझ में आ गया? नाउ अब यहाँ पे कुछ थ्योरम वगैरह है, जो थ्योरम वगैरह हम लोग देखेंगे। थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 1 to 10.1 एंड 10.2। वो क्या कहता है थ्योरम? राइट, यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरम है सर्कल चैप्टर का, वो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम नंबर 10.1 कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, राइट है, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, ये सर्कल है और इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट लाइन है, राइट है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। सर्कल का ये क्या होता है? सेंटर, राइट है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब ये जो रेडियस है, ये क्या है? रेडियस है, और ये पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है यहाँ पे पी पॉइंट पे, राइट। इस रेडियस पी पॉइंट पे एक मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है जिसे कहते हैं टी। क्लियर है? तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मीन्स कि मुझे शो क्या करना है कि ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, मीन्स कि 90 डिग्री, राइट है, ये शो करना है। क्लियर? तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जब कोई भी लाइन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये क्या ऑलवेज क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ना। यही चीज मुझे प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मींस कि ये लाइन रेडियस और ये टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। अब इसको प्रूफ करने का जो रूल है वो क्या रूल है, कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एज्यूम पॉइंट करेंगे कि कंसीडर करते हैं कि क्यू बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, राइट है। इस टेंजेंट पे मैंने एक क्यू पॉइंट को सिलेक्ट किया कि क्यू पॉइंट यहाँ पे है, राइट है। नाउ अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है कि क्यू को हम इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, राइट, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है टेंजेंट का, वो टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले कि टेंजेंट क्या करता है? किसी भी सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हो, राइट। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने क्यू पॉइंट इस टेंजेंट लाइन पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कंसीडर किया है क्यू, तो ये क्यू पॉइंट क्या है? ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है? यहाँ पे क्यू आउटसाइड लाई कर रहा है, राइट है। और जो टेंजेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टेंजेंट ऑलवेज टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। बट ये जो अगर मैं क्यू पॉइंट कंसीडर करूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, तो अगर ये टेंजेंट लाइन होता है तो ये क्यू क्या करता है? यहाँ पे सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है, मीन्स कि क्यू पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था, राइट, क्यू डैश होना चाहिए यहाँ पे। बट ये क्यू डैश यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्यू क्या है? आउटसाइड लाई कर रहा है। तो अब जब ये आउटसाइड लाई करेगा, इट्स मीन रेडियस इज ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस देन सी क्यू। समझ में आ रहा है? मीन्स कि जो पीसी की जो वैल्यू है वो क्यूसी से कम होगा। मीन्स कि टेंजेंट पे कहीं भी पॉइंट ले लें हम, टेंजेंट पे, इस टेंजेंट पे क्यू पॉइंट को कहीं पे भी अगर हम सिलेक्ट करें, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट पी, इस पॉइंट को छोड़ के अगर इस क्यू पॉइंट को अगर यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उसका जो लेंथ होगा सेंटर से वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, राइट, वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा? सीपी से, बिकॉज सीपी क्या है? रेडियस है, सीपी इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि सी क्यू, सिंस सी क्यू इज ग्रेटर देन पीसी, राइट, सी क्यू की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन किससे है? पीसी, और पीसी क्या है? यहाँ पे रेडियस है, तो सी क्यू इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या टेंजेंट हो सकता है? क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल, मीन कि सर्कल को टच करके किसी सिंगल पॉइंट पे जाएगा, राइट। बट यहाँ पे क्यू पॉइंट पे तो ये टच कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, इट्स मीन क्यू क्या है? नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, राइट है।
तो यहाँ पे सी क्यू क्या है, ग्रेटर देन किससे है, रेडियस से है। इट्स मीन अगर मैं क्यू को मूव कर दूं टुवर्ड्स द पी, देन हमारा यहाँ पे सी क्यू जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा, होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे सी क्यू एंड पी सी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल, मीन्स कि दोनों रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल, रेडियस के इक्वल अगर आ जाएगा, इट्स मीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट दोनों कोइंसाइड करने के बाद क्या फॉर्म कर देगा, 90 डिग्री, राइट है। तो यहाँ पे मुझे सी क्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है, राइट। तो सी क्यू की वैल्यू अगर मैं इसको मूव कर दूं टुवर्ड्स द सीपी, राइट है, सी क्यू को अगर मैं मूव कर दूं टुवर्ड्स द सीपी, देन दिस इज इक्वल टू द रेडियस। अगर इसके इक्वल रेडियस हो जाएगा, देन हम कह सकते हैं कि सी पी इज परपेंडिकुलर टू द पी टी, मीन्स की टेंजेंट लाइन, राइट है। ये स्टेटमेंट था, ये थ्योरम था, ये चीज समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ कि सेकंड थ्योरम क्या कहता है, राइट। यहाँ पे सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल पे ओनली हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है। तो जो दोनों टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे। कि अगर कंसीडर करते हैं एक ये सर्कल है, राइट है, जिसका सेंटर क्या है, सी सेंटर है। अगर कंसीडर करते हैं ये पी बी एनी पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल्स के आउटसाइड लाई कर रहा है, राइट है। तो इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये टी एंड आर, यहां पे 2 टेंजेंट क्या है, पी टी एंड आर। कंसीडर करते हैं ये जो पी टी टेंजेंट है इस सर्कल को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी आर जो टेंजेंट है इस सर्कल को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट है। तो हम इसको सी से ज्वाइंट कर देंगे, राइट है, इसको हम ज्वाइंट कर दिया सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इज रेडियस और ए सी भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मीन्स कि टू शो दैट या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट है, पी ए इज इक्वल टू पी बी मुझे शो करना है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले मुझे ज्वाइंट करना होगा पी सी, राइट। इस पी सी को मैंने यहां से ज्वाइंट कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन पीसी, राइट है, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल, क्या क्या ट्रायंगल है, ए सी पी, एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या है, बी सी पी। अब इससे पहले वाला जो थ्योरम था वो थ्योरम क्या कहता था कि जब रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इट्स मीन ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी क्या होगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम नंबर 10.1 परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ए सी एंड द ट्रायंगल पी बी सी। ये मैंने 2 ट्रायंगल लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो हम बाय सीपीसीटी रूल से इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, वो उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, रेडियस। क्लियर है, दोनों इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इट्स मीन एंगल ए जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सी ए पी, एंगल सी ए पी is equal to angle CBP is equal to 90 डिग्री बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देख रहे हैं PC, थर्ड कंडीशन, PC इज इक्वल टू PC, ये क्या है, कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो हम लोग थ्योरम देखेंगे, यहाँ पे इसकी जो क्राइटेरिया देखेंगे, किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, राइट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, बिकॉज इसमें RHS क्या होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पे वन एंगल क्या है राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है कॉमन है, क्लियर है, और वन साइड दोनों का क्या है इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द ट्रायंगल PAC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल PBC बाय RHS, राइट। RHS से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है देन यहाँ पे एक रूल है CPCT रूल, corresponding part of congruent triangle, क्या कहता है, then by CPCT rule PA is equal to PB by CPCT, राइट है। by CPCT रूल से क्या होगा, this length PA is equal to PB। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे कि मुझे क्या प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट जो है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो क्या होना चाहिए इक्वल। तो ये सेकेंड थ्योरम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को हम सेकेंड मेथड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, राइट है। तो अगर दोनों का यहाँ पे जो हाइपोटेनियस सेम है देन क्या हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि AC और BC दोनों क्या है इक्वल है, तो हम AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को कट कर देंगे तो क्या आएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर देन PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के मेथड से भी हम लोग यहाँ पे देखा कि ये दोनों ट्रायंगल है का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या है इक्वल है, राइट। सो स्टूडेंट हम लोग ने यहाँ पे 2 थ्योरम देखा 10.1 एंड 10.2, बहुत ही इजी थ्योरम था। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करो और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 10.1 को भी आप लोग सॉल्व करो। बट मेरा जो सेकेंड लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज पे होगा, मैं उस पर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 से, राइट। और कुछ भी और भी क्वेश्चन है जो RD शर्मा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।